जय हिंद। वेलकम टू अनरेड फिजिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का फिजिक्स का पहला चैप्टर और विज्ञान का कह सकते हैं 10वां चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं उसका आगे हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उसका आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अपारदर्शी वस्तुओं तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने देखा था। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। और क्रियाकलाप 1 भी हम लोगों ने किया था। क्रियाकलाप 1 का सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, मौजूद है, जिसमें हमने आपको बताया है कि पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु को कैसे हम लोग पहचानेंगे, क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रकाश का गमन से। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि हम देखते हैं कि खिड़की के शीशे से सुबह की सूरज की किरणें कमरे के अंदर तक सीधी रेखा के रूप में प्रवेश करती है। आप जब कभी भी कमरा में जब बाहर से लाइट आता है, प्रकाश आता है सूर्य का, खिड़की हो या फिर वेंटिलेटर जो ऊपर में रहता है वो हो या फिर छोटा मोटा होल हो, या पुराने ज़माने में क्या होता था कि खपरा का घर रहता था तो उस समय ऊपर में जहाँ थोड़ा सा होल हो जाता था, छिद्र, वहाँ से सीधा प्रकाश बहुत ही सुंदर आता था नीचे और ज़मीन पर भी गोला बनाता था। बहुत क्या बोले यार, बचपन याद आ गया। तो वो क्या था, प्रकाश का गमन पथ को दिखा रहा था और वो सीधा रेखा में रहता है। देखिए, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। कमरा में बहुत सारे धूलकण होते हैं जहाँ पर परावर्तन नाम का एक घटना घटता है, जिसके कारण प्रकाश का रास्ता हम लोगों को विजिबल हो पाता है, उसको हम लोग देख पाते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर आगे कहता है प्रकाश की इस प्रकार सीधी रेखा में गमन को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है। देखिए, क्रियाकलाप का सेपरेट वीडियो तो हम लोग बनाते ही हैं, यहाँ पर इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है। आपको क्या करना है, एक गत्ता लेना है और उसको पाइप के रूप में उसको मोड़ देना है और सीधा स्ट्रेट करके उसको एक जलती हुई मोमबत्ती को देखना है। तो आप पाएंगे कि जब सीधा था तो मोमबत्ती उसको दिखाई दे रहा था, प्रकाश यहाँ से यहाँ तक उसको चला जा रहा था। लेकिन यही घटना क्या हुआ कि जब थोड़ा सा उसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया, तो क्या हुआ कि अब प्रकाश इसकी आंखों तक नहीं जा रहा है। अब प्रकाश यहाँ से सीधा इस रास्ते में जाने का कोशिश कर रहा है, इधर नहीं जा पा रहा है। तो इस स्थिति में उसको नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, कर्व या फिर वलयकार आकार में गमन नहीं करता है। ये क्रियाकलाप का यही मतलब है। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पाइप की सहायता से क्रियाकलाप के वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने के गुण को ही प्रकाश की सीधी गति कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब छाया क्या है, छाया के बारे में थोड़ा सा समझिए। जब प्रकाश के रास्ता के बीच में, ठीक है, प्रकाश की किरण जब आता है और इसके रास्ते में हम लोग कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो इसका पीछे इसका छाया बन जाता है। ठीक है, इसका पीछे इसका क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है, छाया बन जाता है। तो यही है छाया। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा अक्सर लोग बैठा करते हैं पेड़ के नीचे, तो पेड़ है यहाँ पर और इसका नीचे छाया है। ऐसा क्यों? इस तरह से छाया नहीं रहता है, इस तरह से छाया रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर जो सूर्य है, इधर से सूर्य के प्रकाश को इधर पेड़ का पत्ती जो रहता है वो जाने नहीं देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, छाया, और हम लोग यहाँ बैठ के मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं इसका, छाया का। तो इस तरह का क्रियाकलाप आगे दिया हुआ है। कोई भी अपारदर्शी वस्तु को जब हम लोग प्रकाश के रास्ता में रखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका छाया बन जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ वस्तु लीजिए और उसको छत पर ले जाइए और थोड़ा सा उसको क्या कीजिए, छत से थोड़ा ऊपर रखिए उसको, और ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखना है उसको। छत पर जाइए, मैदान में जाइए, आंगन में जाइए, जहाँ जाइए, लेकिन सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अलग अलग वस्तु को लेना है और उसको थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रखना है और यहाँ से लाइट आएगा, सूर्य का प्रकाश, तो उसका छाया ज़मीन पर बनेगा। अलग अलग वस्तु को लेना है और उसका छाया को मार्क कर लेना है पेपर पर, पेपर नीचे रख दीजिए, पेपर पर छाया बनाइए और उसको पेंसिल से उसको कर लीजिए सर्कल, मतलब जैसा भी आकार का रहेगा वैसा। उसके बाद दूसरे मित्र से उसकी आकृति को पहचानने के लिए कहिए। अब हाथ है, हाथ इस तरह से रहेगा, तो ये हाथ है, इस तरह का फिगर आप किसी को दिखाएंगे तो नहीं बोल देगा कि हाथ है, सही सही रहेगा तो बता देगा। तो इसको क्या करना है, दूसरे मित्र को
आपको पूछना है। फिर बोलना है, क्या आगे बोल रहा है कि हमें छाया कब और कहाँ दिखाई पड़ती है। छाया कब और कहाँ दिखाई पड़ती है? तो छाया तब दिखाई पड़ती है जब प्रकाश के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है। प्रकाश के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो छाया दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमें यह प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए कोई प्रकाश का स्रोत चाहिए। एक प्रकाश का स्रोत, टॉर्च हो, सनलाइट हो, जो भी हो, एक प्रकाश का स्रोत चाहिए और एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए। एक प्रकाश का स्रोत चाहिए और एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए और उससे आपको छाया मिल जाएगा। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखते हैं जिससे अपारदर्शी वस्तुओं द्वारा प्रकाश को रोका जाता है। गर्मी के दिनों में हम पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेते हैं। इसमें पेड़ सूर्य के प्रकाश को उस जगह पर आने से रोकता है। ठीक है, वही चीज़ अभी हमने आपको बताया था कि ये पेड़ है, इधर सन होगा, इधर सूर्य के प्रकाश को ये रोक दिया तो यहाँ पर क्या बना दिया, छाया बना दिया। ये क्रियाकलाप अब 3 दिया हुआ है। क्रियाकलाप 3 में क्या कहता है कि आपको क्या करना है, 2 मित्र 3 मित्र आप लोग जाइए एक कमरा में और उसको पूरी तरीके से अंधेरा कर लीजिए। एक मित्र को बीच में रखिए, एक मित्र को पीछे, और उसको एक दे दीजिए पर्दा टाइप का कोई भी, चार्ट पेपर भी आप दे सकते हैं, कुछ अच्छा चीज़ जिस पर उसका फिगर बना जा सके। और एक आप क्या कीजिए, टॉर्च लीजिए और उसके फेस पर, उसके बॉडी पर टॉर्च को फोकस कीजिए। ठीक है, उसको जला के, तो क्या होगा कि इसका जो छाया है वो उस चार्ट पर पीछे बन जाएगा। यही क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, देखिए, हाथ का अलग अलग प्रकार का छाया यहाँ पर आपको दिया हुआ है। हाथ को जब प्रकाश के रास्ता में रख देंगे तो उसका बहुत सारा शेडो कुछ इस तरह से बनेगा। आपको बहुत, देखिए यहाँ कितना अच्छा अच्छा चीज़ बना के दिखाया है। देखिए यहाँ अलग अलग चीज़ बना के दिखा रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना के आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या छाया का रंग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आप सुंदर परी लाइए, पक्षी लाइए, किसी को भी लाइए, एक अच्छा बहुत सुंदर लड़की का छाया और एक थोड़ा नॉर्मल लड़की का छाया, दोनों का छाया एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, छाया का कलर एक ही जैसा रहेगा। तो इसको आप देख लेंगे, इसको हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आइए कैमरा बनाएं। अब एक कैमरा बनाना है जिसको हम लोग सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। तो इस कैमरा को भी हम लोग क्रियाकलाप के वीडियो में आगे हम लोग बना करके देखेंगे। ठीक है, सूची छिद्र कैमरे से बने प्रतिबिंब की विशेषता भी हम लोग उसी में मेंशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है प्रकाश तथा प्रवर्तन। प्रकाश तथा प्रवर्तन आप देखिए, कहता है कि आप अपने घर या सैलून में दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, यह वास्तव में आपके चेहरे का परावर्तन है। कभी कभी हम तालाब अथवा नदी के पानी में पेड़ों, बिजली के खंभों या अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। मतलब कि आपका दर्पण में समतल दर्पण हो या फिर अलग प्रकार का दर्पण हो, जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो जो भी दर्पण हो, आपका चेहरा उसमें कब बनेगा, जब परावर्तन की क्रिया होगी। ठीक है, परावर्तन परिघटना होगा, तब आपका चेहरा या फिर किसी का भी चेहरा बनता है। उसके बाद क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है, जिसमें आपको परावर्तन का दिखाया हुआ है कि यहाँ से एक दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं तो यहाँ पर इधर परावर्तित हो जा रहा है। इसी फेनोमेना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। अब देखिए क्या है कि अगला क्रियाकलाप में आपको एक मिरर लेना है और एक कंघी लेना है, बाल जिससे हम लोग झाड़ते हैं वो, और उसको रखना है। इधर से टॉर्च मारेंगे, इसका दर्पण में जाएगा, दर्पण में इसका शेडो बनेगा और दर्पण इसको परावर्तित करेगा और यहाँ पर फिर कंघी जैसा बनेगा। तो ये भी क्रियाकलाप हम लोग, सारा क्रियाकलाप का अलग एक वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, सब क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। टोटल 7 क्रियाकलाप है और हम लोग ज़्यादातर सभी क्रियाकलापों का करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप के वीडियो में। धन्यवाद।